ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में जो इन्वायरमेंटल का पेपर होता है पर्यावरण, जिसे हम राष्ट्र गौरव या पर्यावरण कहते हैं, और बीएससी बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी में जो पेपर थर्ड ईयर में जो फाइनल ईयर में रहते हैं उनका होता है। अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई आदमी नहीं कर पाते हैं बच्चे तो फेल माने जाते हैं। इसलिए हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे, आप कभी फेल होंगे नहीं। आप में फेल मार्कशीट में लिख के आएगा ही नहीं, आप एक बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए आप सारे वीडियो आप देख लीजिएगा, हम पार्ट वाइज आपको डाउनलोड कर देंगे और पार्ट वाइज आप रोज डेली देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। जैसे मैं पार्ट 1 स्टार्ट करता हूँ। आज मैं 50 क्वेश्चन आपको बताऊंगा कैसे कैसे एग्जामों में आता है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ, सिंधु सभ्यता के लोग थे। सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे? शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, या शाकाहारी एवं मांसाहारी थे, या इनमें से कोई नहीं? सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे? शाकाहारी थे। कैसे थे? शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर ए सही है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह निर्मित थे। जो मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह थे कैसे थे? गारा से थे, या पत्थर से, या ईंटों से, या सीमेंट से? किससे थे? ये ईंटों के बने थे। किसके बने थे? ईंटों के बने थे। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की लीप की सूचना मिलती है। सिंधु घाटी की लीप की सूचना मिलती है आभूषणों से मिलती है, मोहरों से मिलती है, खिलौनों से मिलती है, मूर्तियों से मिलती है। ये जो बीए कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत सूटेबल है अगर हिस्ट्री लिए हैं, और बीएससी और बीकॉम काम के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत टफ रहता है वो सब, क्योंकि ये सब पढ़े नहीं रहते, इसलिए इन सबको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसलिए हम सारा वीडियो ला रहे हैं, सारा देख लीजिएगा एक बार, आप भूलेंगे नहीं, आप आंसर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना मिलती थी आभूषणों से मिलती है, मोहरों से मिलती है, या खिलौनों से मिलती है, या मूर्तियों से मिलती है। ये मोहरों से मिलती है। इसका राइट आंसर क्या है? बी, ये मोहरों से मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा से, लोहा से, कांसा से, या सोना से? इसको हम सब देखे होंगे, काफ़ी बार देखे होंगे। लोहा से परिचित नहीं थे। किससे नहीं परिचित थे? लोहा से परिचित नहीं थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः कितने वर्ग थे? जो सिंधु सभ्यता समाज थी उनमें कितने वर्ग थे? 4 थे, 5 थे, 3 थे, 6 थे। कितने वर्ग थे? इसका राइट आंसर 4 होगा। 4 वर्ग थे। इसका राइट आंसर ए। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ है? लोथल में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, या रंगपुर में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, मोहनजोदड़ो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवी देवता कौन थे? सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवी देवता कौन थे? मातृ देवी थे, या वृक्ष पूजा था, पशुपत था, या सूर्य था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? मातृ देवी। मातृ देवी की पूजा होती थी सिंधु सभ्यता में। इनमें से कौन से सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में नहीं थे? इनमें से कौन से, इस चारों ऑप्शन में कौन सी सभ्यता जो थी सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में नहीं आता था? बनवाली, चहुदड़ो, सार्तघुई, या इनाम गाँव? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इनाम गाँव। इनाम गाँव जो था सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में नहीं आता था। सिंधु सभ्यता की कांस्य की विश्व प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, या कालीबंगा से, या लोथल से? इसका राइट आंसर सी होगा। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। वह कौन सी नदी है जिस पर हड़प्पा बसा हुआ था? वह कौन सी नदी है जिस पर हड़प्पा बसा हुआ था? सिंधु नदी पर, झेलम नदी पर, या सरयू नदी पर, या रावी नदी पर? इसका राइट आंसर क्या होगा? रावी नदी पर। रावी नदी पर जो है ये हड़प्पा बसा था। सिंधु सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे? सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे, राखल दास बनर्जी थे, या सर जॉन मार्शल थे, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, सर जॉन मार्शल। ये इसका कन्फ्यूजन बहुत रहता है, इसलिए आप ध्यान दे दीजिएगा। इसकी खोजकर्ता अगर पूछा जाएगा सर जॉन मार्शल रहेंगे। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता का उदय कब हुआ था? वैदिक सभ्यता का उदय कब हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व, सिंधु घाटी के समानांतर पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता के उपरांत, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता
के उपरांत हुआ था। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता इनमें से क्या प्रयोग नहीं करती थी? सिंधु सभ्यता इनमें से क्या प्रयोग नहीं करती थी? लोहा, तांबा, कांस या बहुमूल्य पत्थर। इसमें जो सिंधु सभ्यता के लोग थे क्या प्रयोग में नहीं लाते थे? क्या प्रयोग में नहीं लाते थे? ये लोहा प्रयोग में नहीं लाते थे, तांबा, कांसा, बहुमूल्य पत्थर ये सब यूज करते थे शिकार करने के लिए। सिंधु सभ्यता के अन्नागार जो भंडार होता था किसे कहा जाता था? लोथल में या बनवाली या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। किसको कहा जाता था? डी ऑप्शन आंसर हड़प्पा। देखते हैं सिंधु सभ्यता का स्वरूप क्या था? सिंधु सभ्यता का स्वरूप क्या था? ग्रामीण था, अर्ध नगरी था या नगरी था या आदिवासी था? सिंधु सभ्यता का स्वरूप जो था ये कैसा था? क्या था? नगरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। इनमें से कौन सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में नहीं आया था? इनमें से कौन सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में नहीं था? सुरकोटदा, भगतराव या आलमगीर या श्रावस्ती। इसमें चारों ऑप्शन में से बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में श्रावस्ती नहीं आती थी। कौन सी नहीं आती थी? श्रावस्ती नहीं आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? आर.डी. बनर्जी, एस.आर. राव या जॉन मार्शल, के.एन. दीक्षित। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आर.डी. बनर्जी। इसका राइट आंसर ए होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन थी किसकी? चीन की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता या बेबीलोन की सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, पश्चिम पंजाब क्षेत्र में या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में या सिंध में? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंध में है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर डी है, सिंध में। राष्ट्र गौरव का अभिप्राय क्या है? जो राष्ट्र गौरव का अभिप्राय क्या है? राज्यों के विषय में ज्ञान, अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान या प्राकृतिक आपदा का ज्ञान या पर्वत नदियों आदि का ज्ञान। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान होता है, इसे हम राष्ट्र गौरव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो में मिलती है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा लिपि किसके समान थे? हड़प्पा लिपि किसके समान है? खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि या द्रविड़ी लिपि या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। ये द्रविड़ी लिपि के थे। हड़प्पा लिपि के किसके समान थे? द्रविड़ी लिपि के समान थे। सिंधुवासी इनमें से किसकी शक्ति का प्रतीक मानते थे? जो सिंधुवासी लोग थे शक्ति का प्रतीक किसे मानते थे? अश्व को मानते थे, बैल को मानते थे, गाय को मानते थे या उपर्युक्त सभी को मानते थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। बैल को मानते थे, बैल को शक्ति का प्रतीक मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे? सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे? स्वास्तिक चिन्ह का, मातृ देवी का, विष्णु का या उपर्युक्त सभी? ये सिंधुवासी लोग उपासना सिर्फ विष्णु को नहीं करते थे। किसका नहीं करते थे? विष्णु को नहीं करते थे। सिंधुवासी मिट्टी के बर्तन बनाते थे चाक के प्रयोग द्वारा, बिना चाक के, सांचे में ढालकर या मिट्टी को हाथ से बर्तन आकार देकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सांचे में ढालकर बनाते थे ताकि बहुत बढ़िया मिट्टी के बर्तन बन जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग अपरिचित थे। सिंधु घाटी के लोग अपरिचित थे किससे? सोना से, लोहा से, तांबा से या उपर्युक्त सभी में? इसका राइट आंसर बी होगा। लोहा से परिचित नहीं, अपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख केंद्र है बंगाल की खाड़ी, गंगा का तट, पूर्वी हिमालय या हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। मोहनजोदड़ो के नाम का अर्थ है, मोहनजोदड़ो के नाम का अर्थ है भूतों का टीला, मृतकों का टीला या परियों का टीला या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ होता है। सिंधु घाटी के लोगों के
लिए सर्वाधिक पवित्र पेड़ कौन सा है? सिंध घाटी के लोगों के लिए सर्वाधिक पवित्र पेड़ कौन सा है? आम है, पीपल है या बरगद है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए, या उपयुक्त में से सभी बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? पीपल है। पीपल क्यों होता है? ये 24 घंटा हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, इसीलिए इसे पवित्र माने जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार था। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार था। वर्ण व्यवस्था था, जाति व्यवस्था था, आश्रम व्यवस्था था या श्रम विभाजन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ण व्यवस्था था। इसका राइट आंसर ए होगा। सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी कौन सी? मेसोपोटामिया थी, मिस्र थी, चीन थी या उपयुक्त सभी थी? इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। उपयुक्त सभी। जो सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन सभी थी। ऋग्वैदिक आर्यों का सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी थी? ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी थी? गंगा थी, सतलज थी, सरस्वती थी या व्यास थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना जाता था? ऋग्वैदिक में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था या गंगा को माना जाता या यमुना या सभी को? ऋग्वैदिक में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता। किसे? सरस्वती को माना जाता था। सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुए? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, राखीगढ़ी में या हुलास में? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। राइट आंसर बी होगा। मिश्रित धातु का उल्लेख मिलता है। मिश्रित धातु का उल्लेख मिलता है सिंधु काल में, वैदिक काल में या बुद्ध काल में या लौह काल में? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु काल में। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। सर्वप्रथम उपकरण किस धातु से निर्मित किए गए थे? सर्वप्रथम उपकरण किस धातु से निर्मित किए गए थे? चांदी से, लोहा से, तांबा से या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तांबा। तांबा सर्वप्रथम उपकरण जो है किया गया था। तांबा का उपयोग सबसे पहले खोजा गया था। तांबा की। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण में, नव पाषाण में या ताम्र पाषाण काल में? इसका राइट आंसर क्या होगा? नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में कृषि के बारे में जानकारी मिली, उसी के साक्ष्य मिला था। ऋग्वैदिक में कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया था। ऋग्वैदिक में कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया था नहर के लिए, तालाब के लिए या नदी के लिए या कुआं के लिए? ऋग्वेद में जो कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया था, ये किसके लिए किया गया था? तालाब के लिए किया गया था। इसका राइट आंसर बी होगा। कुछ लोग अगर कुल्या शब्द हो जाएगा तो सब सोचेंगे कुआं है। कुआं नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तालाब होगा। इसको याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। जौ का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। जौ का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, पुराण में, स्मृति में या रामायण में? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। ऋग्वेद में जौ का सर्वप्रथम उल्लेख मिला था। वैदिक कालीन सभा और समिति का संबंध था। वैदिक कालीन सभा और समिति का संबंध था नृपतंत्र से या जनतंत्र से या विजन तंत्र से या समूह तंत्र से? इसका राइट आंसर क्या होगा? नृपतंत्र से। इसका राइट आंसर ए होगा, नृपतंत्र। आर्य का क्या अर्थ है? आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ है, विद्वान है या धनी है या निम्न है? आर्य शब्द का प्रयोग, आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? उपनिषद में, स्मृतियों में या ऋग्वेद के 10वें मंडल में या पुराणों में? इसका राइट आंसर क्या होगा? चारों वर्णों का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। वेद का क्या अर्थ है? वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान है, मंत्र है, ग्रंथ है या प्रार्थना है? वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद माने क्या होता है? ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? वेद व्यास थे या कौटिल्य थे या तुलसीदास थे या वाल्मीकि थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर होगा डी। कौन थे? वाल्मीकि थे। डी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम।
महाभारत, महाभारत की रचना की थी, महाभारत की रचना किसने की थी, महाभारत की रचना किसने की कृष्ण की थी, व्यास की थी या विदुर की थी या अर्जुन। इसका राइट आंसर क्या होगा, व्यास। प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या का नाम है, प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम है अर्थशास्त्र, रामायण या गीता या रामचरितमानस। इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, प्रसिद्ध महाकाव्य। अगर महाकाव्य कहा जाएगा तो बताइए कौन सा होगा, राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। रामायण। अगर महाकाव्य पूछता है तो क्या होगा, रामायण। नौका निर्माण की कला विकसित हुई, नौका निर्माण की कला विकसित हुई थी मौर्य काल में, उत्तर वैदिक काल में या शुंग काल में या शून्य सभ्यता काल में। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। शून्य सभ्यता काल में, डी आंसर आपका सही है, शून्य सभ्यता काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंड ग्राम में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में या मिथिला में। इसका राइट आंसर आप सब कमेंट करिए, इससे परिचित होंगे आप। कहाँ हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ था। इसका राइट आंसर ए है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का क्या नाम है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम क्या है, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ या पशुपतिनाथ या गोरखनाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, पार्श्वनाथ। गौतम बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है, पार्ट 1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसको कमेंट आप सब करेंगे, जल्दी से बताइए। गौतम बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्त हुआ था सारनाथ में, कुशीनगर में या गया में या श्रावस्ती में। इसका राइट आंसर क्या होगा, गया में। इसका राइट आंसर सी है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएं। थैंक यू।